तो आज एक और न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसका यूज तो आपके बहुत जगह है, पर जो फुल फ्लैश जो चैप्टर है वो 11th स्टैंडर्ड के लिए ही है। बाकी इसका यूज आगे जो है छोटा मोटा यूज होता है, प्रॉपर चैप्टर आपके आगे कभी नहीं आएगा, बस 11th स्टैंडर्ड में है, बट इसका यूज आपका कहीं पर भी हो सकता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में आप चैप्टर में दो बातें पढ़ेंगे, एक बीआर के बारे में, बिल रिसीवेबल, और एक होगा आपका बिल्स पेबल। इन दो चीजों के बारे में बात करेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बीपी और बीआर को B/R बोलेंगे। क्लियर है? मैं शॉर्ट फॉर्म ही यूज करूंगा, अभी मैंने फिलहाल फुल फॉर्म लिख दी है। बिल रिसीवेबल और बिल पेबल यानी बिलों का आदान प्रदान, तो बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने आपको बताया दो वर्ड यूज होंगे, एक बीआर और एक बीपी। अगर दोनों टर्म को देखा जाए तो दोनों क्या है, बराबर ही बात है, पर पर्सन टू पर्सन इसको अलग बोला जाता है। एक पर्सन बीआर बोलेगा इसको, तो दूसरा पर्सन क्या बोलेगा, बीपी। होगा वही चीज, इंस्ट्रूमेंट एक ही है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह का बिल होता है, यानी एक तरह का पेपर होता है जो दो पार्टी के बीच में बनाया जाता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जो बीआर होता है वो कौन बनाता है, क्या होता है, ये बनाता है ड्रोवर, DRAWER ड्रोवर, और बीपी किसके पास होता है, ड्रोई। ड्रोई इस वर्ड को यूज करेगा और ड्रोवर जो है वो बीआर वर्ड यूज करेगा। तो ड्रोवर होता कौन है, हु मेक द बिल, जो बिल को क्या करता है, बनाता है, उसको बोलते हैं ड्रोवर। ड्रोई वो होता है हु एक्सेप्ट द बिल, जो उस बिल को यानी इस बिल को एक्सेप्ट करेगा, वो होगा आपका ड्रोई। तो ड्रोई उसी चीज को बोलेगा बिल्स पेबल, क्योंकि उसको वो बिल पे करना है, और ड्रोवर उसी चीज को क्या बोलेगा, बिल रिसीवेबल, क्योंकि इसको इस पैसे को रिसीव करना है, और ड्रोवर कहेगा मुझे उस पैसे को क्या करना है, पे करना है। क्लियर है? तो जो बीआर होता है वो आपकी एसेट्स होती है इस पर्सन के लिए, और ड्रोई के लिए बीपी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। राइट? एक के लिए वो एसेट्स है और एक के लिए वो लायबिलिटी है। क्लियर है? अगर यहां पे हम पॉइंट को ध्यान में देखें, अभी हमने बता तो दिया कि ड्रोवर कौन है, ड्रोई कौन है। ड्रोवर वो होता है जो बिल को बनाता है, और ड्रोई वो होता है जो बिल को एक्सेप्ट करता है। क्लियर? ये अपने टर्म में बिल को बोलेगा बिल रिसीवेबल, और ये अपने टर्म में क्या बोलेगा, इसको बिल्स पेबल। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि बात क्या है। ए ने बी को गुड्स सेल किए, सोल्ड गुड्स, या ये बोल सकते हैं बी ने गुड्स परचेज किससे किया, ए से। यही तो बात होगी। ए ने बी को गुड्स बेचे, सेल किए, या बी ने गुड्स किससे खरीदा, ए से। अब यहां पे कितने की ट्रांजैक्शन होती है, ये होती है 10,000 की ट्रांजैक्शन। अब बी जो कहता है कि सर अभी तो मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, और ए को बी पर भरोसा नहीं है कि वो पैसे फ्यूचर में देगा या नहीं देगा, तो इन दोनों के बीच क्या बनते हैं, बिल बनते हैं, जिसको हम ट्रेड बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यापार में बनाए गए बिल, यानी ट्रेड बिल, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ए बोलता है बी को, भाई मुझे तेरे पर विश्वास नहीं है, तो मैं क्या बना देता हूं, एक लीगल बिल बना देता हूं। और जनरली जो बिल बनाए जाते हैं वो ज्यादातर 3 महीने के होते हैं। राइट? जो बिल बनाया गया वो कितने महीने का बनाया गया, 3 महीने। मैक्सिमम डेट 3 महीने ही होती है, बाकी आपको क्वेश्चन में डेट कुछ भी लिखी आ सकती है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, यानी कि अब बी ए को 3 महीने बाद पैसे देगा। क्लियर है? फिलहाल बी के पास अभी पैसे नहीं है, तो इन दोनों के बीच में बिल बन गए। ये लीगल बिल होते हैं, एक से प्रॉपर बिल होगा। इस बिल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एड्रेस लिखा होगा, दोनों के नाम मेंशन होंगे, क्या माल खरीदा, सारे गुड्स की डिटेल होगी, किस डेट पर बिल बनाया है, कब पैसे देगा, ये सारी बातें इस बिल पे लीगली शो होती है। जैसे आपने देखा होगा अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, हमारे मकानों के कागज होते हैं पुराने, उस टाइप का समझो ये बिल होता है। क्लियर है? तो ऐसे बनाया जाता है, दोनों के यहाँ पे प्रॉपर साइन होते हैं, तो ये बाउंड हो जाता है कि मैं तुझे फ्यूचर में पैसे
दूंगा, अगर नहीं देगा तो हम इसको कोर्ट में ले जाके वहां से रिकवर कर सकते हैं, इसलिए बिल बनाए जाते हैं। क्लियर है? तो इसलिए बिल थोड़ा सा सेफ रह जाता है, बनाना बेटर रह जाता है कि अगर बंदा कोई उधार ले रहा है तो। क्लियर है? अब यहां पे बात करें तो ए के पास क्या है आपका, ए क्या बोलेगा कि मुझे बिल रिसीव करना है, बी क्या बोलेगा मुझे बिल पे करना है। क्लियर है यहाँ पे पॉइंट? अब इसके बाद ये मान लेता हूं मैं कि ये जो बिल की बातें हैं, ये बातें हुई 1 जनवरी को, ये जो ट्रांजैक्शन हुई है 1 जनवरी 2021 को होती है, यानी इसी साल 1 जनवरी 2021 को ये ट्रांजैक्शन होती है। तो मैं आपसे पूछूं कि इसकी डेट क्या आएगी, यानी किस डेट पर बी ए को अमाउंट पे करेगा, तो उस डेट को क्या बोलेंगे? समझ रहे हो मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं? आज ट्रांजैक्शन हुई है, ए ने बी को 1 जनवरी 2021 को गुड सेल किया, दोनों के बीच में उसी दिन क्या बन गए, बिल बन गए, और बात हुई 3 महीने की कि 3 महीने बाद पेमेंट दी जाएगी। तो वो जो दिन होगा उस दिन को क्या बोला जाता है यहाँ पे, उसको बोला जाता है डेट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब यहां पर ये होता है जिस दिन उस बिल का अमाउंट रिसीव होगा वो डेट क्या होती है, डेट ऑफ मैच्योरिटी होती है। क्लियर है? जिस दिन आपको इस बिल का पैसा मिलेगा, ए को बी से जिस दिन पैसा मिलेगा, अमाउंट रिसीव होगा, उस डेट को क्या बोलेंगे हम, डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब वो कैसे काउंट की जाती है, इसको काउंट करने का तरीका अलग है। आप 3 महीने कैसे काउंट करोगे, आपने ट्रांजैक्शन कब की है, जैन, तो आप जनवरी भूल जाओ, उससे नेक्स्ट मंथ से काउंट करेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 1 अप्रैल हो गई। क्लियर है? 1 जनवरी है, आप काउंट कैसे करोगे, फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो कौन सी अप्रैल, 1 अप्रैल। तो ड्यू डेट क्या होगी इसकी, अप्रैल 2021, बट इनमें 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं। कोई भी बिल ड्रॉ किया जाता है तो उसमें 3 दिन आपको क्या मिलते हैं, एक्स्ट्रा मिलते हैं। क्यों? वो 3 दिन एक्स्ट्रा मिलने के क्या रीजन है? हो सकता है कि बैंक बंद हो सकता है कोई हॉलीडे हो, छुट्टी हो, कोई और भी रीजन हो सकते हैं, हो सकता है स्ट्राइक हो। तो बैंकों के जांच से 3 दिन से ज्यादा बंद नहीं होते, बैंक जो है मैक्सिमम 3 डेज के लिए बंद होते हैं, उससे ज्यादा बंद नहीं होते। मेरी नॉलेज में यही है कि 3 से ज्यादा आपके बैंक जो है बंद नहीं होते। राइट? अब इसके बाद हम बात करें तो डेट ऑफ मैच्योरिटी होगी आपके 4 अप्रैल 2021। 4 अप्रैल, आप 3 डेज इसके अंदर ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, 4 अप्रैल 2021 आ जाएगा। क्लियर है? तो 4 अप्रैल जो है आपकी डेट ऑफ क्या कहलाएगी, मैच्योरिटी कहलाएगी। क्लियर है? क्या कहलाएगी आपके, डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब इस डेट पे अगर बाय चांस आपको पता लगे कि पहले से ही 4 अप्रैल को कोई हॉलीडे था, तो आपका डे एक दिन पहले हो जाएगा, प्रीवियस डे काउंट होगा। अगर गलती से छुट्टी हो जाए तो आपका एक दिन क्या होगा, पहले आ जाएगा, 3 अप्रैल। और उस दिन अगर सपोज करो उसी दिन आपका इमरजेंसी हॉलीडे हो जाए, अगर इमरजेंसी हॉलीडे हो जाता है उस दिन, तो क्या होगा, ये डेट आपकी हो जाएगी 5 अप्रैल 2021। क्लियर है? ये आपके 2021 हो जाएगी। अगर उस डे पे हॉलीडे है, पहले से ही कैलेंडर पे लिखा हुआ है, तो आपके वो एक दिन पहले हो जाएगा, यानी 4 तारीख को पेमेंट नहीं देनी आपको, 3 तारीख को पेमेंट देनी होगी। अगर उस दिन इमरजेंसी हॉलीडे हो जाए, कोई वीआईपी मर जाए या कोई ऐसी स्थिति आ जाए जैसे लॉकडाउन की स्थिति थी, तो उस केस में क्या होगा, वो इमरजेंसी हॉलीडे जो है नेक्स्ट डे में आपको पे करना पड़ेगा। 4 अप्रैल नहीं होके क्या हो जाएगा, वो 5 अप्रैल। क्लियर है? बिल ऑफ एक्सचेंज का आपकी बुक के अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन है
10th of March 2019, 10th of March 2019 को ए ने बिल ड्रॉ किया किस पर, बी पर 3 महीने का, और वो भी कितने का बिल है, 20,000 का। तो क्यों किया होगा, कोई माल बेचा होगा। हालांकि गुड्स सोल्ड करने की कोई एंट्री यहाँ पे नहीं बोली है, तो मैं हटा देता हूं। दोनों के बीच में बिल ड्रॉ हुआ है, राइट। और जो बिल है वो आपका 3 मंथ्स का बना है, डेट आपकी ये है। तो कॉन्सेप्ट ये बोला जाता है कि रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट। इसका मतलब क्या है कि ए के पास बिल आया होगा, ए ने बिल बनाया, तो बिल बी ए के पास ही रहेगा। अब ए ड्यू डेट पे बी के पास जाएगा और इसको बी आर देगा, और बी इसको पैसे दे देगा, इसके यानी कैश दे देगा इसको। फिर दोबारा से बात सुनो, लास्ट में एक पॉइंट भी लिखा है, द बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। जब ड्यू डेट आई तो बिल क्या हो गया, ऑनर्ड। ऑनर्ड का मतलब क्या होता है, बिल के पैसे चुका दिए गए। फिर दोबारा देखो, 10th of March 2019 को ए ने बी पर बिल ड्रॉ किया, कितने महीने का, 3 महीने का, और अमाउंट कितना है इनके बीच में, 20,000 का बिल है। अमाउंट ऑफ बिल कितना है, 20,000। अब ड्यू डेट जब आई तो ए ने वो बिल अपने पास ही रखा जब तक ड्यू डेट नहीं आ गई। अब वो ए ड्यू डेट पे बी के पास जाता है, उसको क्या देगा, बिल देगा, और उससे क्या ले लेगा, पैसे ले लेगा। इतना काम है अभी आपका। तो आपको एग्जाम में कैसे करना होगा, एक बार आपको ए की जर्नल एंट्री पास करनी होगी और एक बार बी के बुक्स में जर्नल एंट्री पास करनी होगी। 2 अलग अलग जर्नल एंट्री के फॉर्मेट बनेंगे। मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा अभी, बट आपको एग्जाम में इसकी अलग एंट्रीज करनी पड़ेगी, इसकी अलग एंट्रीज करनी पड़ेगी। अब डेट क्या है, 10th of March 2019 को क्या एंट्री पास होगी, ए बोलता है बी को। अब देखो कहानी की तरह आपको जो एंट्री करनी है, रूल के हिसाब से मैं नहीं बता रहा आपको। ए बोलेगा कि मुझे बिल रिसीव करना है, किससे, बी से, कितने अमाउंट का, 20,000। अब बी क्या बोलेगा, मुझे बिल पे करना है, किसको, ए को। अब यहां पे याद करने वाली क्या चीज है कि बी आर असेट्स है, तो असेट्स क्या होती है, डेबिट, अगर बढ़ रही है तो, और बीपी क्या होता है आपका, लायबिलिटी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये उल्टे नहीं होते हैं। अगर मैं बी आर की बात करूं तो अगर बी आर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, बी आर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। यहाँ पे बी आर बढ़ रहा है, मुझे बिल का पैसा लेना है, किससे, इसलिए डेबिट कर रहे हैं कि बिल रिसीव करना है, किससे, बी से। ए अपनी एंट्रीज में अपना नाम नहीं लिखेगा, इस बात का ध्यान रखना। ए अपनी बुक्स में अपना नाम कभी यूज नहीं करेगा और बी अपनी बुक्स में अपना नाम यूज नहीं करेगा। ए बोलता है बी से मुझे क्या लेना है, बी आर रिसीव करना है। बी क्या बोलेगा, मुझे बिल पे करना है, किसको, ए को। अब ड्यू डेट आती है, ड्यू डेट कब आएगी, 3 महीने बाद। डेट कैसे काउंट होगी, मार्च है, अप्रैल, मई और जून। 10 जून, और 10 जून में कितने दिन तो ऐड करोगे आप, मैंने आपको बताया करे, एक महीना आगे लगा के चलते हैं। मार्च है तो क्या लोगे, अप्रैल, मई, जून। 10 जून, 10 जून में 3 दिन ऐड करो, 13 जून। अब 13 जून को ए किसके पास आता है, बी के पास। तो ए बोलेगा मेरे पास से क्या चला गया, बी आर चला गया। बी आर जाएगा ना, इसको दे देगा ना बी को, तो इसके पास क्या आएगा, पैसा आ जाएगा। ए बोलता है पैसे आ गए और क्या चला गया, बिल चला गया। बी क्या बोलेगा कि मेरा बिल आ गया, ये उस बिल को क्या बोलता है, ये बिल को क्या बोलता है, बीपी। देखो इसके पास से बिल गया तो इसके पास बिल, इसके पास से पैसे जाएंगे और इसके पास पैसा, देखो क्रॉस एंट्री है, इसके पास से पैसा गया और उसके पास पैसा, इसके पास से बिल गया, इसके पास बिल। फर्क ये है, बीआर को क्या बोलता है, बीपी, और ये बीआर वर्ड बोलता है। क्लियर है। फिर दोबारा से देखो,
जब ए ड्यू डेट पे जाएगा बी के पास तो उससे क्या लाएगा, पैसे, पैसे ले लिए और क्या चला गया, और बिल दे देगा। बी क्या बोलेगा, ला बिल दे दे, बिल आ गया और क्या चला गया, पैसा, कैश चला गया, पैसा चला गया। तो फर्स्ट आपकी कैटेगरी यही है कि बिल बनेंगे, अब वो बंदा ड्यू डेट पे इसके पास जाएगा और पैसे लेकर आ जाएगा।